धरनावदा में एक हृदय विदारक घटना में 5 युवकों की दम घुटने से मौत हो गई, जिसके बाद कांग्रेस नेता विधायक जयवर्धन सिंह ने आज अस्पताल में जीवित बचे एक युवक से मुलाकात की और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। मृतकों में 2 कुशवाहा, एक साहू, एक ओझा और एक सहरिया समाज से संबंधित युवक थे। जयवर्धन सिंह ने घटना को दुखद बताया और कहा कि संभवतः ये पहली मर्तबा है जब गौ माता को बचाने के प्रयास में 5 युवकों की जानें चली गईं। उन्होंने ईश्वर से शोकाकुल परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। राघवगढ़ विधायक ने पीड़ित परिवारों को उचित आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिया और मंदसौर ज़िले में हुई इसी तरह की एक घटना का हवाला देते हुए कहा कि जहां मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया था, उन्होंने मांग की कि धरनावदा घटना के मृतकों के परिजनों को भी शासकीय नौकरी दी जाए, क्योंकि सभी मृतकों के छोटे छोटे बच्चे हैं। अस्पताल के बाहर जयवर्धन सिंह ने मृतकों के परिजनों से भी बात की, जिनमें घटना को लेकर गहरा आक्रोश और दुख व्याप्त था। परिजनों ने बचाव कार्य में लगभग 4 घंटे की देरी और तत्परता की कमी पर नाराज़गी व्यक्त की। यहाँ तक कि एम्बुलेंस की व्यवस्था भी जयवर्धन सिंह द्वारा कराई गई, जिसके बाद वहाँ से घायलों और शवों को लाने का सिलसिला शुरू हो पाया था। शुरुआत में मृतक के परिजन पोस्टमार्टम कराने से मना कर रहे थे, लेकिन जयवर्धन सिंह की समझाइश के बाद वो माने। इसके बाद शवों का पोस्टमार्टम हुआ और परिजनों को सौंप दिए गए। दुखद दर्दनाक घटना हमारे धरनावदा में हुई। आज सुबह खबर मिली कि एक गाय एक कुएं में गिर गई थी। तो जैसे गाँव वालों को जानकारी मिली तो पहले 2 लोग कुएं में उतरे गाय को बचाने के लिए। जब वो नहीं बाहर आ पाए तो 2 और लोग अंदर गए। जब उनकी भी कुछ बाहर नहीं आ पाए तो फिर 2 और अंदर गए। और उसी संदर्भ में जब कुआं काफ़ी गहराई पर भी था पानी, तो शायद जब अंदर सांस नहीं ले पा रहे थे तो उसमें उनका वहाँ दम घुट गया। और हम सब के लिए बहुत ही दुख की बात है कि 6 में से 5 लोग नहीं बच पाए। उसमें 2 कुशवाहा समाज के थे, एक साहू समाज के थे, एक ओझा समाज के थे और एक शहरी आदिवासी समाज के थे। जो लड़का बच गया है, पवन कुशवाहा, मैं उससे भी मिला हूँ। उनने मुझे पूरी बात यही जो मैं आपको बता रहा हूँ, उन्हें पूरी बात हमें बताई भी है। लेकिन शायद पहली बार ऐसा हादसा हमारे क्षेत्र में हुआ है जहाँ एक ही गांव के 5 लोग हमने ऐसे खोया है, वो भी गौ माता को बचाने के लिए। पूरा धरनावदा, पूरा राघवगढ़ और मैं मानता हूँ पूरा गुना जिला शोक में डूबा हुआ है इन परिवारों के लिए। जो 5 जो हमारे साथी थे, परिवार के साथी थे, जिन्होंने अपनी जान को त्याग करके गाय को बचाने का पूरा प्रयास किया था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो शोकाकुल परिवार हैं उनको ऐसे दुखद समय में ईश्वर शक्ति प्रदान करें। हम सब मिलके जो ये 5 परिवार हैं उनकी पूरी सहायता करेंगे, सहयोग करेंगे। मैं शासन से भी मांग करूंगा कि उचित आर्थिक सहायता हर परिवार को मिलनी चाहिए। मुझे जानकारी मिली है मंदसौर जिले में भी ऐसी घटना 1 महीने पहले हुई थी और उस घटना में जो लोग कुएं के अंदर गए थे जान बचाने के लिए और जो नहीं बच पाए थे, ऐसे युवाओं को उनके परिवार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि वो उनको सरकारी नौकरी देंगे कि परिवार में। तो मैं यही मांग यहाँ भी करूँगा कि जो 5 लोग जिन्होंने आज अपना जीवन त्याग किया है, इन 5 परिवार में किसी न किसी को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, ताकि उनके जो भविष्य के लिए जो उनके जो बच्चे हैं उनके परिवार में उनकी देखरेख हो सके। 5 जो जिनको हमने आज खोया है, सबके छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं अभी स्वयं उनके जो परिवारजन हैं उनसे मिल के आ रहा हूँ अस्पताल के बाहर। सब में आक्रोश भी है, दुख भी है। आक्रोश इस बात का है कि शायद जो सहायता या जो पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए थी मौके पर, वो मौके पर नहीं मिल पाई। 5 को निकालने का काम पूरा गाँव वालों ने ही किया। तो ये सब ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन मूल बात यही है कि ऐसे दुख की घड़ी में जो 5
हमारे जो परिवार हैं उनको वो शक्ति प्रदान करेगा, ये मेरी प्रार्थना है। आप मौके